हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। आज मैं इस तरह की रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि हमारे लाइफ में आने वाली 3 बड़े इंसिडेंट्स कि आने वाली लाइफ अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर कोई फेमिनाइन एनर्जी जो है वो फील कर सकती है कि उनको अंदर से कुछ बदल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बाहर तो सब कुछ मतलब हमारे खिलाफ ही चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ चेंज हो रहा है। कुछ अलग हो रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है और बहुत ही डिप्रेस और निगेटिव फील हो रहा है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा होगा ना, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है कि आने वाले दिनों में ऐसे कौन से 3 चेंजेस हमारी लाइफ में होने वाले हैं, इंसिडेंट्स घटने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ताकि हम अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर रख सके, इसलिए मैंने 2 पाइल रखी है और उस पाइल को चूज़ करने में आसानी हो इसके लिए 2 किचन का यूज़ किया है। फर्स्ट है गोल्डन कलर का बुक और सेकंड है सिल्वर हॉर्स। ओके, तो 2 पाइल रखी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसको मैं अभी बोलने वाला थी परचेस कर लेना, नहीं, आप उसको पिक कर लेना। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एक खूबसूरत गोल्डन कलर की किताब को चूज़ किया है, बुक को चूज़ किया है, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि हमको समझ में आए कि ये रीडिंग आप ही की है। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आने वाले दिनों में कुछ कलरफुल, गोल्डन और कलरफुल, यानी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में हर तरीके से चेंज आने वाला है और वो जो चेंज होगा वो बहुत ही ब्राइट होगा, मतलब अच्छा चेंज होगा। जो बोलते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, तो उस तरह का कुछ जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना वो आपको अंदर से हिला के रख देता है, तो ये बहुत ही आसान नहीं होता। तो अगर आप इस तरह से कुछ फील भी कर रहे हो तो इट्स ओके, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी कैसी है। ओके, चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप लोगों की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। मैं थोड़ा सा इसको, यस, अब अच्छा है ना, सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। ओके, तो आप लोगों की एनर्जी जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से है। आप इमोशनली बैलेंस हो, कुछ लोग इम्बैलेंस हो सकते हैं, अब ये वाइस वर्सा होगा, क्योंकि देखो बहुत लोग इसको देखते हैं, तो हर किसी की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, तो जिससे जो रिलेट हो रहा है आप उसी को ले लेना। कुछ लोगों की मुझे एनर्जी बहुत ही बैलेंस लग रही है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है कि आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ भी देखो वाइट हॉर्स है कि आप लोग ऐसे लोग हो ना कि जो अभी प्यार में हो, लव इन दी एयर, उस तरह की एनर्जी। न्यू बिगिनिंग, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो गई है और आप उस न्यू बिगिनिंग को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके बिज़नेस की ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मेहनत ले रहे हो, क्रिएटिव साइड आपकी एनहांस हो रही है और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है कि आप अच्छा कमा रहे हो। तो कुल मिला के मुझे इमोशनली ये पाइल सेटिस्फाई लगती है। कुछ लोग इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, कुछ लोग मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लाइफ में 50-50% सिचुएशन हो सकती है। तो ये रही आप लोगों की करंट एनर्जी। अब देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन से 3 चेंजेस
या फिर 3 बदलाव या 3 पड़ाव आ रहे हैं। सबसे पहले ओके, द मैजिशियन, वाव, द हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस। ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट इज़ अ कपल, इट्स अ डिवाइन कपल। और मुझे लगता है अगर आप लव लाइफ में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो पॉसिबल है। तो 3 चेंजेस आपके लाइफ में कौन से होने वाले हैं? द मैजिशियन मतलब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप अपने दिमाग का यूज़ करने वाले हो, जो यहाँ से भी पता चल ही रहा है। ओके, तो आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो और आप जिस तरह से अपनी लाइफ को ले जाना चाहते हो उस तरह से आप अपनी लाइफ को ले जा सकते हो, उतने आप कैपेबल बन रहे हो। उसके साथ साथ आपकी लाइफ में दूसरा इंसिडेंस क्या होने वाला है, आप बहुत ही नॉलेजेबल बनने वाले हो और बहुत ही सीक्रेटिव बनने वाले हो। हाई प्रीस्टेस का मतलब ये होता है ना कि बहुत सीक्रेटिव पर्सन होते हैं, अपने दिल की बात ना बताने वाले, क्योंकि अगर आपने हर किसी को दिल की बात बताई तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है और ये आप समझ लोगे। और यहाँ से आगे आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं अपने आगे वॉल्स खड़ा करूँगा या खड़ा करूँगी जिसकी वजह से कोई आप तक पहुँच ना पाए। तो वो एक मुझे यहाँ मैसेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड आई चक्रा का मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है ना अभी कि आपका इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट हो रहा है। ओके, और तीसरा इंसिडेंस जो है कि आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, मतलब आप गुड मैनिफेस्टर बनोगे और आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आप मैनिफेस्ट करोगे, आप अपने लाइफ में अबंडेंस को पाने वाले हो। ओके, ये 3 चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। फिर भी आकाशिक मीनिंग उसका क्या है मैं देखना चाहती हूँ। 4 ऑफ स्क्रोल, कार्मिक ट्रेंच, ओके, आर्कएंजल गैब्रियल एंड ऐसे रखती हूँ ताकि समझ आए। कॉट इन द रूइंस, ओके, मैं थोड़ा से कार्ड से ओके, आई थिंक कार्ड्स दिख रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमको क्या बता रहे हैं ना कि आप अपने कर्म के साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो उसके फल आपको मिलने वाले हैं। आपने अभी तक जिस चीज़ के लिए मेहनत की है ना वो मेहनत रंग लाने वाली है। आर्कएंजल गैब्रियल यानी आपकी जो भी विश है ना वो भगवान तक पहुंचाने का काम ऑलरेडी गैब्रियल जो है वो कर रहे हैं और भगवान के जो मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होगी और आप मैसेजेस को कन्वे अंडरस्टैंड कर पाओगे। और आपको जो लग रहा था ना कि मैं फंस गया हूँ किसी सिचुएशन में, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आओगे, क्योंकि ये सब कुछ मतलब आपके पास रास्ते ओपन हैं, सिर्फ ये गेट बंद है, इसके लिए इनको लग रहा है कि हम बंद है। तो आप अब वो गेट, वो ताला खोलकर बाहर जाने वाले हो। तो किसी झूठ के ऊपर से पर्दा भी फाश हो सकता है, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, आप खुद को अच्छे से और बेहतर जान सकते हो और आपकी कोई विश जो है वो फुलफिल होने वाली है और ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड है। तो जिसके जैसे कर्माज हैं उनको वैसा ही फल मिलने वाला है। और देखते हैं एनवी, ओके, आपकी एनर्जी कैसे होगी। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, तो आप जो है ना आपकी एनर्जी में कुछ चेंज होने वाला है, वो इस तरह से होने वाला है कि आप पहले खुद को इस वे में देखते थे कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, सामने वाले की लाइफ बहुत बढ़िया है, बट आप अभी सीखने वाले हो। जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है ना जिन लोगों का,
तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अब उस मुकाम पे पहुँचने वाले हो कि आप खुद ही प्यार बनने वाले हो, जिसकी वजह से आप अपने ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट का मतलब ये है कि ये बंदा जो है वो अपने आप को हील करके रेडी है अपना दिल किसी और को देने के लिए। तो यहाँ जो चीज़ है, यहाँ जो एनर्जी है वो अनहील्ड पर्सन की है और यहाँ जो एनर्जी है वो हील्ड पर्सन की है। हर जगह प्यार मतलब और पैशन दिखाई दे रहा है। तो यस, आप सूखा हुआ अगर आपकी लाइफ में सूखी लाइफ थी तो अब आपकी लाइफ में बहुत ही प्यार भरी रौनक आने वाली है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और क्या कह सकते हो, देखो। ओके, लोगों के मुखौटे आपके बाहर आने वाले हैं। लोग अगर आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ हो सकते हैं तो आपको वो सच्चाई सामने आने वाली है, जो सीक्रेट रिवील की बात मैंने की थी। और देखो, सन और मून दोनों है, मतलब आपका राइट पार्टनर आपके साथ आपको मिलने वाला है, या फिर आप अपने आप को अच्छे से बैलेंस करने वाले हो, आप स्टेबल होने वाले हो। कोई जैसे मैंने बोला कि कोई सीक्रेटिव चीज़ है जिससे पर्दा उठने वाला है। आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है आप अगर आपने किसी एग्ज़ाम दिया है तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर आप लीगली मैटर में इन्वॉल्व थे तो वो लीगल मैटर आपके मुताबिक हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और देखते हैं क्या है। टू बी फेयर एंड ऑर्फन्ड। तो यस, आपकी लाइफ जो है ना वो अभी ऐसी है कि बहुत ही दुख और तकलीफ़ में हो, बट यस, इसका नतीजा क्या होने वाला है, टू बी फेयर, आपके साथ अच्छा होने वाला है। देखो, आप सेम ही इसमें हैं, है ना, एनर्जी शिफ्टिंग है। आप सक्सेसफुल एनर्जी को अपनी अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। इनको ये दिखाना है कि आप बैलेंस कर रहे हो अपने आप को, अपने इमोशंस को। और ये आउल बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट हो रही है। और ये मुझे मून का मतलब दिखता है साइन। तो आप अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस करोगे और शाइन करोगे, ये आपको बताया जा रहा है। बहुत सारी एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है। सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस आपको मिलने वाली है, एंजल्स ने बताया आपको। देखो, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपके जो भी सवाल थे उसके जवाब आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, ये 3 कार्ड्स निकले, कोई बात नहीं। क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। अगर आप किसी गिल्ट में जी रहे थे तो वो गिल्ट आपके लाइफ से जाने वाला है। सनरेज, सॉरी डू इट फॉर यू। आपको ना खुली एयर में जाकर अपने लिए थोड़ा सांस लेने की ज़रूरत है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए खुद के लिए, तो आपको ये खुद के लिए चीज़ करनी चाहिए। आपको थोड़ा सा ना सन की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने सूरज को, सन को अच्छा बनाइए। आप अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप अपने सन की एनर्जी को एनहांस करने के लिए सनस्टोन ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हो। और स्टॉर्म, एवरी ह्यूरिकेन कम्स टू एन एंड। जो भी आपकी लाइफ में केओस चल रहा था वो अब ख़त्म हो रहा है। देखो, 44 नंबर 8 नंबर होता है, मतलब आपके कर्मास अब बैलेंस हो रहे हैं। आपके राइट कर्मास के फल आपको मिलने वाले हैं। सारे केओस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। इस तरह के का आप लोगों का आने वाले दिनों में चीज़ें होने वाली हैं। मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि कितना टाइम लगेगा। जस्ट अ मिनट। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कितना टाइम पीरियड आप लोगों को लग सकता है इन सब चीज़ों से गुजर कर बाहर निकलने में। ओके, किसी किसी के लिए अक्टूबर है, किसी किसी के लिए मई 2025 तक का पीरियड है, या किसी किसी के लिए यहाँ से 10 मंथ, मतलब वही हुआ आई थिंक जुलाई है ना। यस, मई 2025 तक आप इन सब चीज़ों से उभर कर बाहर आए होंगे। और कुछ लोगों की लाइफ में ये जल्दी होगा जो एक्चुअल में
इन चीज़ों से मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए अक्टूबर का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा सिल्वर हॉर्स का कीचेन को चुना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपके लाइफ में होगी, एक्सपांशन होने वाला है करियर में। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी का एहसास दिख रहा है। देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, मैं इसको ज़रा यहाँ रख देती हूँ। चलो, आई एम सो सॉरी, थोड़ा टाइम जा रहा है, बट यस, ओके, आई होप सबको दिखाई दे रही है। तो हम देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लाइफ में कौन से 3 इंसिडेंट्स घटने वाले हैं जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि अगर आप कुछ अपनी लाइफ में चेंज हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि बाहरी लाइफ में कोई चेंज है, ये आपके इंटर लाइफ से, इमोशन से, आपके सोचने के तरीके की बात की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है इंटरनली आपके बहुत कुछ चेंज हो रहा है और आपको तकलीफ़ हो रही है, आप बहुत इमोशनली अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी में रहते हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी ही है। और अगर नहीं भी रहते हो तो भी डेफिनेटली रीडिंग आपकी है, क्योंकि आपके हमारे लाइफ में आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, कौन से ऐसे 3 इंसिडेंट्स होंगे वो हमको जानने हैं, जिसके लिए हमको प्रिपेयर या अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसी है। वाव, हाई प्रिस्टेस देख रहे हो, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यस। देखो, यहाँ तो क्लियर कट मैसेज है कि आप लोग सच में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो। आप लोग अपने आप को बहुत ही अकेला, सॉरोफुल फील कर रहे हो। आप अकेले में बहुत रोते हो, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में आप बिल्कुल अकेले हो और आप भगवान से कनेक्ट होना पसंद कर रहे हो। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे आप इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहे हो। ओके, तो देखते हैं और क्या क्या है। कुछ लोग जो है ना वो अपने लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स रख रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ लोग ना अपनी लाइफ में कर्मा से मुक्त हो रहे हैं। कुछ लोगों की एंसिस्टर हीलिंग हो रही है। देखो, आप देख रहे हो हर जगह क्रो है। तो यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स से 10 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये कंप्लीशन की एनर्जी है। एंसिस्टर कर्सेस से आप लोग मुक्त हो रहे हो। आप लोग पास्ट लाइफ कर्मा साइकिल से मुक्त हो रहे हो, और मतलब उस चीज़ की वो प्रोसेस आपकी लाइफ की चल रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और इसी वजह से वो आपको बहुत ही तकलीफ़दायी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी अच्छा नहीं होता है। मतलब जब वो होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बट होने के बाद जो होता है वो आपके लिए सही होता है। तो बस देखते हैं कि ऐसे कौन से 3 इंसिडेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में अब होने वाले हैं। एम्परर, द लवर्स, वाओ, पता नहीं मैंने ऐसे गेस किया कि द सन होगा और सन कार्ड आया है। पाइल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उसको होने दीजिए। आप लोग अपनी पावर में आ रहे हो। द एम्परर का कार्ड है, जो अपने लाइफ को अपने तरीके से जीता है, जो खुद को भी संभालता है और अपनी प्रजा को भी संभालता है। तो अपने लिए स्टैंड लेता है, अपने लिए सही डिसीजन लेता है, और आप इतने कैपेबल होने वाले हो कि आप दूसरों के लिए भी डिसीजन ले पाओ। वो इसलिए कि एक फादर फिगर होता है। एम्परर इज़ अ फादर फिगर, बॉस, तो आने वाले पड़ाव में आप अपनी लाइफ की भागदौड़ अपने हाथ में लेने वाले हो, भगवान के साथ को क्रिएट होने वाले हो, और आप अपने बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा सकोगे।
आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा पाओगे। फाइनेंशियली आपके लाइफ में बहुत सारा गेन मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। फर्स्ट आपके लिए ये मैसेज है। सेकंड इंसिडेंस है द लवर्स कार्ड। आप अपने सोल लाइफ के, देखो कर्मा के ऊपर आया है ये कार्ड और एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स है कि आपका खोया हुआ ट्रू लव आपके लाइफ में आने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, और आप सच में बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड फील करने वाले हो। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी और दूसरी इंसिडेंस होने वाली है। तीसरा इंसिडेंस क्या होने वाला है, आप लोगों की शादी होगी, बच्चे होंगे, तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस होगा, हर चीज़, हर खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। सन कार्ड एक बहुत ही हैप्पीनेस वाला सबसे खूबसूरत कार्ड्स है इन 72 डेक्स में, और आप लोगों की लाइफ में मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब नो मोर वरी, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को ग्रैब करोगे, अट्रैक्ट करोगे, आप खुश होने वाले हो, भगवान को हमेशा थैंक यू बोलने वाले हो, क्योंकि अब जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो रुकने के लिए नहीं हो रही है, वो आगे बढ़ने के लिए और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए हो रही है। तो आप लोग बहुत ही खुश होने वाले हो। पाइल नंबर 2 देखते हैं आकाशिक रीडिंग में आपके क्या लिखा है। द गार्डन, यस, संघ, कम्युनिटी एंड हिलेरियन। ओके, तो आपने अगर नोटिस किया होगा गौर से, तो देखिए आपको यहाँ फैमिली कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। यू नो, मुझे आपका इनर चाइल्ड जो है वो अच्छे से उभर कर बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप अपने राइट पर्सन के साथ आने वाले हो। आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो आपकी सोच की तरह सोच रखते हैं, और आपका ऐसा ग्रुप तैयार होगा जिसको हम संगठन बोलते हैं, संघ बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। और जो भी आज तक आपने लाइफ में डूज एंड डोंट्स, सॉरी, आप अपने सोल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिख कर आए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा करने की पूरी कोशिश अब करने वाले हो। मतलब आप अपने लाइफ पर्पज से रूबरू होने वाले हो। बहुत ही बोलते हैं ना, पावरफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, और इसी वजह से आप अभी बहुत ही तकलीफ़ से गुजर रहे हो। तो उस तकलीफ़ को भी एंजॉय करो, क्योंकि आने वाला पल ही सन कार्ड लेकर आया है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका पजल जो है वो सॉल्व हो रहा है, सही पीस सही जगह पर बैठ रहा है, बस उसको बैठने दो। तब तक जो बिखरा पड़ा है उसको समेटने की कोशिश करो। और क्या देखते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह से होगी फिर। यस, स्टॉर्म वार्मिंग एंड द गार्डन एंड द गेट। अगेन गार्डन के मतलब आप लोग ना बहुत ही स्टेबल होने वाले हो। यू नो, आप फैमिली, जैसे मैंने बोला कि मैरिज की एनर्जी मुझे मिली ही है, कि आप लोगों की लाइफ में जो तूफ़ान चल रहा है ना, वो तूफ़ान ख़त्म होकर एक खूबसूरत सवेरा आ रहा है, और उस सवेरे में आपके घर का गार्डन जो है वो बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। मतलब आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। तो कोहरा छट रहा है और क्लैरिटी आ रही है। स्टॉर्म, जो भी एक स्टॉर्म को हम क्या बोलेंगे, जो भी इसमें एक मराठी का गाना है, वादळागत आलो मी अनझळक होऊन चाललो। तो बस ये जो लाइन है ना, वो यहाँ सटीक बैठ रही है कि जो बादल है, जो क्या बोलते हैं, स्टॉर्म को क्या बोलते हैं, तूफान। यस, जो तूफान आ रहा है आपके लाइफ में, वो छट कर एक ब्राइट एनर्जी में आप आने वाले हो। आप बहुत सारा अबंडेंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। मटेरियलिस्टिक गेन आपको मिलेगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छा पार्टनर मिलेगा, अच्छे बच्चे होंगे, और आप अपने लाइफ पर्पस को एंजॉय करोगे। और देखते हैं क्या है। यस, शिप का कार्ड है एंड यस, आप
आपकी नाव जो है ना अब वो सही दिशा में जाएगी। देखो ये क्राउन की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अपने घर को पहुंचने वाले हो। आपका रास्ता जो है, मतलब मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आपका अब ख़त्म होने वाला है और आप लोग बहुत ही राइट प्लेस पर आने वाले हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। टिकटॉक, यस, गोल्डन टाइम पीरियड, फोर्क इन द रोड। आप अगर अभी भटक रहे हो ना, कहाँ जाना है, कैसे करना है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है अभी, तो भी समय को आने दो। राइट टाइम पे राइट चीज़ें होंगी और आप सही जगह प्लेस हो जाओगे। जहाँ आपकी जगह है वहाँ आप प्लेस होने वाले हो। तो कुछ लोगों का मुझे डेफिनेटली ट्रैवल दिखाई दे रहा है, कमिंग होम की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि और क्या आप लोग मतलब एंजेलिक गाइडेंस क्या है। लेट गो, चीज़ों को लेट गो करो। जो भी तकलीफ़ हो रही है उसको लेट गो करो। लेट गो करना मतलब उस तकलीफ़ से बाहर आने की कोशिश करना। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपका भगवान के ऊपर कितना दृढ़ विश्वास है, ये आपका चेक कर रहे हैं भगवान। तो आप अपने आप का 100 नहीं 100% ज़रूर दीजिएगा। ड्रैगन, स्ले देम ऑल। जो भी निगेटिव थॉट्स या निगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है उसको आप कट ऑफ करके आगे निकल रहे हो और आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। आप अपने लाइफ में जैसे भी सिचुएशन हो आगे बढ़ रहे हो। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। येस, यू नीड सेल्फ लव। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जैसे भी हो, आप परफेक्ट हो। आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय द मोमेंट फुल्ली। ये मुझे एनर्जी दे रहा है कार्ड। और लास्ट क्या है, लाइब्रेरी। तो टेक अ कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। बस एम्परर की एनर्जी में ही आना है। आपको सेल्फ लव करना है, किसी की कठपुतली नहीं बनना है। आपको अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना है और अपने नैरेटिव को सेट करना है। तो यही है आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सारे जो चेंजेस हैं ना वो कब तक होंगे आपके लाइफ में। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में 6 मंथ के अंदर, कुछ लोगों की लाइफ में 1 मंथ के अंदर और कुछ लोगों की लाइफ में 5 मंथ के अंदर। यानी इस एंडिंग तक आपके लाइफ में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी। और बहुत ही स्लाइटली ही 10% लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये जून 2025 की एनर्जी भी होने के चांसेस आपके लिए हो सकते हैं। तो मैंने आपको मंथ भी बताए हैं और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब बताया है। पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अपने आप का ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय।